हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट करने की कोशिश करेंगे। हर एक पार्ट बहुत आसान है, बस करने की जरूरत है आपको। फार्मूले मैंने लिख रखे हैं। चलिए फटाफट बिना देर किए, पहला क्वेश्चन क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको क्या करना है? दो फंक्शंस के प्रोडक्ट वाले फार्मूले से करेंगे। फटाफट करते हैं। क्या था? फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए फटाफट करते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। देखिए मैं फार्मूला लिख रखा हूं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और अभी आपने प्रूफ भी किया था लास्ट वीडियो में। देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। अब यहां पे देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको मतलब इधर टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट कर दिया ना। कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिखा, और अगर ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस 2x। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया आपका कॉस 2x। दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाले फार्मूले से आपने इसको किया। अब चलिए फटाफट सेकेंड क्वेश्चन। इसका मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था आपको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स दिस इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। ये मैंने रिजल्ट लिखा है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो रिजल्ट लिख दिया। इसको प्रूव करने का दो तरीका है। फर्स्ट प्रिंसिपल से जाके आप करने की कोशिश करिए, या फिर एक और तरीका है जो आसान है, मैं उसको करने की कोशिश करता हूं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अब इसको बोलेंगे कि सर कैसे करें? कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाइए। न्यूमरेटर मेरा 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है। डिनोमिनेटर कॉस एक्स, क्या फार्मूला था? डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर में ये आ गया। अब चलिए फटाफट करते हैं। कॉस एक्स कांस्टेंट फंक्शन 1 है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस ये 1 है, खैर कोई बात नहीं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव अभी जस्ट मैंने ऊपर मतलब क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में भी किया और फर्स्ट प्रिंसिपल से पिछली वीडियो में किया था। ये आता है साइन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये तो मेरा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। साइन एक्स, एक कॉस को इसके साथ लिखिए और एक कॉस को आप यहां पे रख दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो यही तो मैं बोला था, सेक थीटा। एक मिनट ये थीटा लिख दिया, एक्स लिखना है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बोला ही था कि इसका डेरिवेटिव यही आएगा, सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स। और देखिए मैंने इसको पहले लिखा था, देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहां से आ गया, इसको उसी फॉर्म में लिख दीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए, तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी है। इसका मेथड 1 जो है मैंने किया न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फार्मूले से। इसका सेकेंड मेथड क्या होगा? बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल आपका होमवर्क होगा, उससे आप ट्राई करेंगे। ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन भी किया। अब फटाफट करते चलिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब इसको तो फटाफट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा फंक्शन अलग अलग करेंगे, कांस्टेंट है बाहर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, प्लस 4 बाहर ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। प्लीज चेक करिएगा, फटाफट करते जाना है। तो यहां पे हो गया 5 सेक एक्स इंटू टेन एक्स
-4 sin x। प्लीज चेक करिएगा। क्वेश्चन थर्ड भी इसका थर्ड पार्ट भी निपटा दिया आपने, बहुत आसान है, इसको कुछ करना नहीं। मैंने अब इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिया जो कि अभी मैंने डिराइव किया सेकेंड पार्ट में। अब फटाफट सेम कोसेक एक्स का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डी बाई डी एक्स में फार्मूला लिखा था, इसका डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक क्या लिख रहा हूं, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया आपका ये फार्मूला। लेकिन अब इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी या फिर अभी जस्ट मैंने बताया आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाले फार्मूले से फटाफट हो जाएगा। मैं इसी को करता हूं, कोसेक एक्स को 1 साइन एक्स, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फार्मूला, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0, तो साइन एक्स इंटू 0, ये 0 लिख दिया, माइनस साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स आता है अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब देखिए माइनस कॉस एक्स के साथ एक साइन एक्स रख दीजिए और यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स कर दीजिए। कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता था कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। तो कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स। देखिए माइनस, अब इसको जिस फॉर्म में था उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोसेक को पहले लिख दीजिए, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए यही तो था, मैंने फार्मूला भी बताया। तो ये फार्मूला मैंने लिखा था, इसको मैं डिराइव भी कर रहा हूं और अगेन इसका मेथड 2 जो होगा इसको निकालने का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। बट एग्जाम में आए तो मैंने एक तरीका बता दिया, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी का डायरेक्ट यूज हो जाएगा इसमें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब तो फटाफट कर सकते हैं, कांस्टेंट बाहर, कॉट एक्स का मैंने बता रखा है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये आपकी ड्यूटी है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। फिर प्लस 5 और कोसेक एक्स का अभी आपने किया माइनस कोसेक एक्स, ठीक है ना, कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आ गया, -3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। तो चलिए ये आंसर आ गया आपका, ये भी कर दिया हमने 5th पार्ट। 6th पार्ट पे आते हैं। चलिए यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। चलिए फटाफट आते हैं। 5 कांस्टेंट, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, अब करते जाइए, -6 कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ 7 कांस्टेंट फंक्शन है 0। अब तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, तो 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स, ये भी डन। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, फटाफट हमने किया, ठीक है। तो अब इसका कर देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, अगेन उसी रूल से 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस 7 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। एक स्टेप में आगे चला गया, अलग अलग कर लिया। अब चलिए ठीक है, 2 tan x का क्या होता था, डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक एक्स का क्या था, अभी जस्ट अभी किया मेरे ख्याल से, सेक एक्स का मैंने कहीं डिराइव किया था क्या, सेक एक्स का, हाँ देखिए सेक एक्स का यहाँ पे अभी किया ही है आपने, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका आंसर आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये है आपका आंसर। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा।
तो क्वेश्चंस हमने सारे के सारे कर डाले यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन मैंने किया, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 के जितने पार्ट्स थे हमने कंप्लीट किए। अब आपकी ड्यूटी क्या होती है, मिसलेनियस। मिसलेनियस जैसा कि मैं आपको बोलता हूं बार बार, मिसलेनियस मतलब होता है कि आपने इस पूरे जो चैप्टर है लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पे आपने जो सीखा कितना अच्छे से सीखा, ये आपका मेजर करता है। मैं शुरू से ही बोलते आया हूं, तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब मिसलेनियस यहां से स्टार्ट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, कम से कम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये ओहो चलिए ठीक है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिसलेनियस का, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, यहां पे मजा आएगा थोड़ा। जो कुछ भी सीखा आपने उसका यहां एप्लीकेशन, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। सारे यहां पे कहने को एक क्वेश्चन है बट इसमें टोटल 4 पार्ट्स है। फिर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ABCD, ठीक है। जो भी है यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी यूज होगा कांस्टेंट होगा, तो आपको इसके आगे जो कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे सबका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए फटाफट आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो ये सब तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे लिमिट्स पे भी कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए थे, बट मेरे ख्याल से इसमें केवल और केवल ये कॉन्फाइन किया है अपने आप को इस पे डेरिवेटिव पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेरिवेटिव्स निकालने हैं सबके, प्लीज इसको फाइंड आउट करिएगा। और जो भी क्वेश्चन है मिसलेनियस में, मेरे ख्याल से लिमिट्स पे कम क्वेश्चन मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं, सारे के सारे इसने क्या किया है डेरिवेटिव्स पे। एनीवेज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल से ये जो भी 4 फंक्शंस दिया है, -x, ये sin x + 1, cos x -π/8, इन सब का डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। प्लीज ट्राई करिएगा। और अगर आप चाहें तो आगे का भी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसको भी ट्राई कर सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिसलेनियस का हुआ कि नहीं, और जो एक्सरसाइज 12.2 अभी हमने फिनिश किया ये आपके पास पहुंच पाया कि नहीं इफेक्टिवली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।